नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं सरेन्द्रम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा सुंदरमुखा दरबिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपवेक जिनके पद बंदन किए नासै विघ्न राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन जो जय जय माखन जो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। गोसाई बाबा की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परपूर्ण सच्चिदानंद भगवान श्री बांके बिहारी लाल की अद्भुत वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पतित पावनी भगवान की श्री पटरानी मां कालिंदी के तटवर्तीय क्षेत्रों में इस कान्हाखेड़ा ग्राम की पावन पुण्य धरा पर देवादिदेव महादेव भगवान की पावन प्रेरणा से कृपा से श्री गोसाई बाबा की परिपूर्णतम कृपा से ग्राम के समस्त देवी देवताओं की कृपा से यह दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज शुभारंभ दिव्य भव्य कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ। प्रथम दिवस की मंगल बेला पर हमारे समस्त भक्त
भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, भगवत प्रेमी जन, भाई बंधु जन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, स्वर्गीय श्री कल्लू सिंह गौतम जी की पावन पुण्य स्मृति में अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे आदरणीय बहन श्रीमती नीरू सिंह जी परीक्षित के रूप में उनके बड़े सुपुत्र श्री अतुल भैया जी सधर्म पत्नी सहित उनके छोटे अनुज प्रचलित नाम श्री अंकुर सिंह जी और समस्त बंधु बांधव जन, सभी परिवार के प्रेमी जन, इष्ट मित्र सहित सब लोग इस भागवत महापुराण की छत्र छाया में बैठकर के रसपान कर रहे हैं। भगवान की मंगलमयी कथा का आप लोग रसपान कर रहे हैं। समस्त ग्राम के माताएं बहनें भाई बंधुजन भी पावन कथा का लाभ लेंगे। बड़ी सुंदर हमारे आचार्यों के द्वारा पूजन पाठ प्रारंभ हुआ। सभी विद्वतगण संगीत की सुंदर सुंदर छवि को सजाते हुए गंधर्व लोग, सभी संगीत कलाकार बंधुगण इस ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से घर घर में कथा सुनाई दे रही। हमारे साउंड सर्विस वाले भैया और YouTube फेसबुक लाइव के माध्यम से जन जन तक संपूर्ण भारत में इस कथा का लाभ लोग लेकर के घर बैठे भी देख सकते हैं। हमारे बड़े सुंदर नम्रता स्टूडियो भैया पप्पू जी के द्वारा आप लोग बड़ी सुंदर कथा का लाइव प्रसारण भी देखते रहेंगे। सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम अपने मन को एकाग्र करते हुए कुछ क्षण भगवान के चरणों में लगाएं, क्योंकि आज मुझे पता है आप लोग बहुत थके हुए हैं कलश यात्रा में, और कलश यात्रा भी अंकुर भैया ने लंबी किया है, विशाल रूप धारण किया है। इसलिए एक जन जन तक ये सनातन का प्रचार हो। कलश यात्रा का मतलब है भगवत भक्ति का प्रचार, तो इस सनातन का प्रचार हो और बड़े ही अपार श्रद्धा भक्ति के साथ इन्होंने वर्ष से तैयारियां करके इस भागवत महापुराण की बांके बिहारी की दिव्य कथा को सजाने का ये काम कर रहे हैं। आइए सबको साधुवाद देते हुए हम भगवान के चरणों में कुछ क्षण भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें और फिर आगे कल से विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
बनते हैं जिन्हें ठाकुर जी बुलाते हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, इरादे बनते हैं रोज बिगड़ जाते हैं, इरादे बनते हैं रोज बिगड़ जाते हैं, भगवान की कथा में वही आते हैं जिन्हें श्री बांके बिहारी जी बुलाते श्री हरिदास भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शरण भगवान श्री बांके बिहारी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सबके मन मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। की कथा जब बहुत पूर्व जन्म के सुकृत हुए हैं तब भगवान की कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त सबसे बिंदु। मैं नहीं कह रहा, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन
समर जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नासं तदोदयते विवेका। भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। एक जन्म के भाग्य नहीं, अनेकानेक जन्मों के। समर्जितेन सम अर्जितेन, जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, अर्जित माने इकट्ठे होते हैं, तब श्रीमद् भागवतम, तब भागवत कथा करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब भागवत प्राणी सुनता है तो मिलता क्या है? अज्ञान के मोह मदान्धकारम, सारे अज्ञान नाश हो जाते हैं और ज्ञान की ओर हम प्रवेश करते हैं। किनकी कृपा से? श्री टेढ़ी टांग वाले बांके बिहारी जी की कृपा से। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भैया कथा के मुहूर्त निकल जाते हैं, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, टेंट लगे ऐसी हो जाते हैं कि महाराज कथाएं नहीं हो पाती, कैंसिल हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। पर जब भगवान की पूर्णतया पूर्णतम ब्रह्म की कृपा हो जाएगी, तब कोई उस जहां साक्षात विघ्न विनाशाय कृतम मंगलम, सारे विघ्नों को नाश करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले, मंगल की ओर प्रदान करने वाले हमारे श्री गणेश जी महाराज की कृपा हो जाए। फिर भैया कौन ऐसे पावन यज्ञ से हमें वंचित कर सकता है? इसलिए पितरों की कृपा हो जाए, गुरुओं की कृपा हो जाए, देवताओं की कृपा हो जाए। जब सबकी कृपा इकट्ठी तब ऐसे महायज्ञ कराने का अवसर प्राप्त। आज हमारे आदरणीय भैया अतुल जी, अंकुर बाबू कितनी वर्षों वर्ष से व्यवस्था करके एक एक सामग्री को इकट्ठा कर करके सारे बंधुजनों को एकत्रित करके सारे इष्ट मित्र, सारे अपने महाराज कुटुंबी जन, रिश्तेदार सबको एकत्रित करके, देखिए सबकी परस्परता जब मिल जाए तो समझना चाहिए कि बिहारी जी की इच्छा है। नहीं भैया, एक बेटी और बेटा के विवाह में इतने लोग परेशान करते हैं, वो कहता है कि मुझको नहीं पूछा, मैं जाने वाला नहीं हूँ, उसने कार्ड में मेरा नाम नहीं छपवाया है। अरे अब तो कहते मेरे बेटे का पोता का नाम नहीं छपवाया तो मैं जाऊंगा। पर भैया बिहारी जी की पूर्ण कृपा हो जाए, हमारे ठाकुर जी की, तो ऐसे महायज्ञ तो सुंदर सरलता में हो जाते, अनायास हो जाते। जा पर कृपा राम की
जिस पर हमारे ठाकुर जी की कृपा हो जाए। समझ लीजिए आज पितृ जो इनके हैं वो नृत्यंति गायंति यत्र चाहा, आज आकाश मंडल में महाराज नृत्य करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, सारे रोमावली पुलकित हो जाती है, गायन करते हैं। अरे यहां तक कि महाराज अपनी जंघाओं को ठोकते हैं, देख देख मेरा ऐसा शाली पुत्र है, देख मेरा ऐसा पोता है जो मेरे लिए हमारे वंशजियों के लिए भागवत करवा रहा है। आज सारे पुत्र गायन करते हैं, आनंद करते हैं। क्यों? भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, गा बजाने लेने वैसे काम चलने वाला नहीं है। भागवत में लिखा है कन्याया विवाहार्थम, जितना एक कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतना भागवत कथा करवाने में धन खर्च होता है। और जितना एक बेटी के विवाह की तैयारी करना पड़ता है वर्षों से, वैसे ही भागवत कथा जो श्रद्धा से करवाता है, अश्रद्धा की बात तो नहीं है यहाँ पर, वो वर्षों वर्ष तैयारी करता है, सोचता है मैं किस तरह से मेरा ये यज्ञ। और भागवत जानते हैं जिनके घर में हो जाए, जिनके परिवार में हो जाए, जिस नगर में हो जाए, उसका मंगल कर देती है। गंगा में भैया पापी भी नहाते हैं और पुण्यात्मा भी नहाते हैं, दोनों नहाने जाते हैं ना। पर क्या गंगा जी कहती है नहीं नहीं तू बड़े साधु हो, और फिर चिल्लाती होगी अरे ये पापी कैसे आ गया। गंगा तो सहज में स्वीकार कर लेती है, आओ ना भैया मेरे पास ईशान करेगा सबको। इसी तरह भागवत क्या है? ये भगवत रूपी गंगा है और वो भागीरथी गंगा है। दोनों गंगाओं में थोड़ा सा अंतर है। उस गंगा में जानते हैं क्या होगा? मरने के बाद मुक्त कर देगी। जब जीव की अस्थियां विसर्जन कर गंगा में उसके नाम का पिंडदान कर दिया जाए तो भागीरथी गंगा उसको मुक्त कर देती है। पर भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने लिखा कि भागवत महापुराण तो प्यारे सज्जनों जीते जी मुक्त देती है। उसको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भागवत की आ जाए। अच्छा, उस गंगा में गोता लगाओगे? आजकल तो सरकार ने बड़ी सुंदर बैरिकेडिंग लगवा रखी है, और अगर उस बैरिकेडिंग को लांग जाओगे, प्रयागराज जाइए और देखिए सब जगह बैरिकेडिंग, अगर थोड़ा से चूके तो गंगा में गए, हर गंगे करते हुए। फिर बचाने वाला ठाकुर जी है, कोई दूसरा नहीं है। पर इस गंगा में दोनों में अंतर है। इस गंगा में जितना आप अंदर घुसेंगे उतना ही आनंद आएगा, जितना ही अंदर जाएंगे, अंदर का मतलब समझ रहे हैं ना, जितने भाव से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, भक्ति से सुनेंगे, उतना ही कल्याण करेगी और आनंद। इसमें डूबने का भय नहीं है। बात समझ में आई ना? वो मरने के बाद मुक्त करती है और ये जीते जी मुक्त कर देती है। वो सिर्फ एक को मुक्त करती है, ये लाखों को मुक्त कर देती है। अरे बहे सत संग की गंगा। आज हमारे भैया अंकुर जी के दरवाजे पर बड़ी सुंदर गंगा बह रही है, 7 दिन तक ये अविरल धारा बहती रहेगी, बुलाती है गंगा। अरे बहे सतसंग की गंगा, अरे मन चलना आए।
सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। इस भागवत रूपी गंगा में आप सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा के सहित निरंतर 7 दिन तक खूब स्नान करिएगा। और प्यारे सज्जनों, ये गंगा की बड़ी महिमा है। ये भागवत रूपी गंगा जहां पर बहती है ना, वहां के सारे नर नारी पशु पक्षी हर जीव इसकी आवाज मात्र से, ध्वनि मात्र से वो मुक्त हो जाता है। आप कथा सुनेंगे कल, बड़ा महापापी प्रेत धुंधकारी की मुक्ति हो गई। उससे बड़ा कोई आज तक प्रेत नहीं हुआ। भागवत महापुराण सबको मुक्त कर देने वाली है, पर इसको निर्मलता के साथ, श्रद्धा के साथ बस कर्ण समीपों के द्वारा इसको हृदय को स्नान कराते रहना है। भागवत की कथा से हमारा हृदय गदगद हो जाए, हमारा मन द्रवित हो जाए, हमारा मन भगवान की ओर बढ़ चले। देखिए, दुनिया में सब कोई हर कार्य करता है। ठाकुर जी ने सबको सबकी सेवा दे रखी है। संसार में कोई एक ही कार्य नहीं करता, हर कार्य अलग अलग कर रहे हैं। कोई कृषि कार्य कर रहा है, कोई पशुपालन का कार्य कर रहा है, कोई यंत्र का कार्य कर रहा है, कोई भारतीय सेना में तैनात है, कोई महाराज अनेक अनेक कार्य में लगे हुए हैं। जिनको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है, उस सेवा में हमको तत्पर रहना चाहिए और उसके साथ साथ हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। माताओं का कार्य है गृह की सेवा करना, अपने घर आए हुए गुरु अतिथि संत ब्राह्मण की सेवा करना, पति परिवारजनों की सेवा करना, बंधु बांधवों की सेवा करना, और उसके साथ साथ भगवान का सदा याद करते रहना। बस इतना करते रहोगे। अगर जीवन में भगवान को हम याद करते रहेंगे ना, भगवान को हम नहीं कभी भूलेंगे, तो भगवान भी हमको कभी भूलने वाला नहीं है। पर हम भगवान को स्वार्थ की कसौटी में कस रखा। जैसे स्वार्थ की चाबी होती है ना, वैसे भगवान को भी हम स्वार्थ की चाबी बना के रखे हैं, अज्ञानता का ताला लगा करके रखे हैं। जैसे हमें काम पड़ता है बिगड़ने वाला, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, तो अपनी स्वार्थ वाली चाबी लगा देते हैं। पर हमने कभी विचार नहीं किया, क्या मैं इस पात्र हूं, इसके लायक हूं? अगर मन में ये विचार आ जाए ना, तब फिर हम भगवान को दोष नहीं देंगे, फिर अपने आप को हम दोष देंगे। पर हम लोग अपने आप को दोषी नहीं कहते, संसार को दोषी बनाएंगे और भगवान को दोषी बना देंगे। थोड़ी सी ठंडी पड़ी, भगवान बड़ा निर्दयी है, मार ही डालेगा। धूप निकली, भगवान बड़ा निर्दयी है, इतनी धूप में प्राण ही निकल जाए। भगवान कहते मैं किसी तरह से मेरा ठिकाना नहीं है। इसको धूप का सुख देना चाहता हूं तो इसको बर्दाश्त नहीं है, ठंड हो गई तो नहीं रहना चाहता। भगवान जानते हैं, जो भगवान के भक्त है ना, हर क्षण प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। सुख में रहो चाहे दुख में रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जहां रहो भगवान का नाम मन में हृदय में गाते रहो। अगर जीवन में हमारे प्रभु का स्मरण बना रहेगा ना, हमारा जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। पर हम लोग अपने जीवन को अच्छे से काटने के चक्कर में दूसरे को परेशान करते हैं।
किसी से धन के विषय में छेड़ते हैं, किसी में महाराज अनेक प्रकार के स्वार्थ हैं। भगवान तो प्यारे सज्जनों सबका याद रखते हैं। दुनिया में कोई कहे कि भगवान मेरा नहीं याद रखते, भगवान को इस पृथ्वी में धरातल में जो जन्म लिया है एक छोटा सा जीव चींटी होती है, और उस चींटी से लेकर के हाथी तक को भगवान याद रखता रे। जलचर थलचर नभचर जितने जहां पर है प्रभु को सबको याद है। पर हाँ याद रखिए, हमारा पुण्य कैसे, हमारे कर्म क्या है। हमारे कर्म अच्छे अगर होंगे ना, भगवान उसी के अनुसार कृपा करते हैं। हमारी जैसी पात्रता होती वैसे हमें फल की प्राप्ति होती है। विचार करिए, वर्षा होती है और वर्षा में आप 200 लीटर की टंकी को रख दीजिए तो 200 लीटर ही पानी आएगा, और कोई 500 लीटर की टंकी रख देगा तो 500 लीटर पानी भर जाएगा। पर बगल वाला 5 लीटर का ही डिब्बा रखा था तो 5 लीटर ही आया ना। वर्षा तो होती है, पर हमारा हृदय का जो पात्र है वो कैसा है। कथा तो होती है, पर कथा से पता नहीं किसका जीवन सुधर जाए, किसी को पता नहीं है। हम जरूर कथा कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से, हम क्या कह सकते हैं, तो सब ठाकुर जी ही करते हैं, करवाने वाले हैं। पर इस दास को स्वयं पता नहीं है कि ठाकुर जी की कृपा किस पर बरसती है। हम तो उसी पर अनुभव करते हैं जो जिसको चमन देखते हैं उसी पर कहते हैं ठाकुर जी की तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। इसीलिए याद किया करिए, एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन